सईद मुजम्मिल शाह मेरे साथ है। मुजम्मिल, ये मुलाकात बड़ी अहम करार दी जा रही है, लेकिन अभी तक चूंकि कोई हुक्म सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं आया, कोई अब समाअत मजीद नहीं हुई, सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर हैं, क्योंकि अब तो सिर्फ ये देखना है कि अमल दरामद हुकूमत की जानिब से चूंकि हुआ नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट अब क्या हुक्म देती है। तो तीनों रिपोर्ट्स भी आ चुकी हैं। लगता है कि शायद जिस तरह हमने पहले देखा था कि अगले दिन मामला खुला था, तो शायद सुप्रीम कोर्ट कल इस बारे में कुछ हुक्म जारी करे। बिल्कुल उसामा, वर्स्ट केस सिनेरियो में हुकूमत के लिए जिस तरह से आपने इंट्रो में कहा कि नाअहलियाँ जो हैं वो हो सकती हैं। इमरान खान साहब ने भी अभी रिसेंटली यही बात की है कि पहले यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी डिस्क्वालीफाई हुए थे और अब शहबाज शरीफ साहब की बारी भी आने वाली है। तो ऑब्वियसली ये कैलकुलेट कर रखा है PDM ने कि इस तरह की कोई अगर कंटेम्प्ट की कार्रवाई शुरू होती है तो इतना डैमेज नहीं होगा जितना इंतखाबात में जाने से डैमेज हो जाएगा। उसकी वजह कि उससे जो अवामी राय है वो खुल के सामने आएगी और उससे नुकसान भी हो सकता है। तो अगर उसके बदले एक बयानिया मिल जाए आपको और उस बयानिए की वजह से आप फ़ायदा उठाएं, अगले इलेक्शन में, कौमी असम्बली के इलेक्शन में उसका इस्तेमाल करें, तो वो शायद इतना डैमेज ना करे जितना सूबाई असम्बली के इंतखाबात पहले करवाना और कौमी के बाद में करवाना करे। तो इसीलिए वो तो कैलकुलेट उन्होंने कर रखा है। लेकिन इसके साथ साथ जो PTI की अगर बात करें तो उनके भी चंद लीडरान, एजाजुल हक साहब को मैं कोट करूँगा, वो ये कह चुके हैं कि सूबाई असम्बली के इंतखाबात अपनी जो वक्त पे कराने की बात की जा रही है ये नहीं होंगे। और शेख रशीद साहब को भी सुनने में यही आ रहा है कि वो पटिशन कोई दायर करने जा रहे हैं, गालिबन या कर दी है, इस पे कंफर्मेशन चाहिए। तो वो मोहसिन नकवी साहब के ख़िलाफ़ कार्रवाई की तरफ जा रहे हैं कि 90 दिन मुकम्मल होने के बाद मोहसिन नकवी साहब अब वज़ारत आला जो है वो उसके मनसब पर नहीं रह सकते। तो ये ज़ाहिर यही करता है कि उनको ये उम्मीद नहीं है कि इलेक्शन की तरफ गवर्नमेंट चली जाएगी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद। उनको ये इल्म है कि अब हमें किसी और तरीके से शायद निगरान हुकूमत को हटाना पड़े, लेकिन अगर मुल्क को हटाते भी हैं तो उनकी जगह किसी और को मुंतखब कर देंगे वो। उसकी वजह यही है कि उन्होंने तो सिस्टम चलाना है, शख्सियत तो इंपॉर्टेंट नहीं है इतनी उनके लिए। इवन के मोहसिन नकवी साहब का जो सारी जो ब्यूरोक्रेसी उनके साथ काम कर रही है वो भी वही है जो शहबाज शरीफ के साथ काम करते रहे हैं पहले। तो इसीलिए अब फ़िलहाल प्लान यही लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला होगा उससे गवर्नमेंट जो है वो कोई ख़ास पेन नहीं लेने वाली, और उसको वो PTI के कुछ लीडरान भी वाजे कर चुके हैं इसके नकवी साहब के अगेंस्ट। तो वो भी यही जाहिर करता है कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर अमल दरामद की उम्मीद तहरीक इंसाफ को भी नहीं है। और वो इसीलिए नहीं है कि उनको मालूम है कि गवर्नमेंट फ़ैसला कर चुकी है कि ऐसा नहीं करना। और साथ साथ ये कि अगर इस सारी सूरत हाल को देखते हुए, आज़म नज़ीर साहब की भी मैं कल गुफ्तगू सुन रहा था, तो उनका भी इस मौके पर यही कहना था कि हमें असल में उस फैसले से मसला है। जो आपने 2-3 का फ़ैसला कहा वो नहीं है 2-3 का, वो अक़लियती फ़ैसला था, हम उसको नहीं मानते और कॉन्स्टिट्यूशन उस तरह सबवर्ट हो रहा है। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुखे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।